खाया पिया, मस्त होकर के रहा, हो गया उत्सव। यह तो आराधना का उत्सव है, पवित्र आराधना का उत्सव है। अवसर मिला है तो 10 दिन हम साल भर की ऊर्जा 10 दिन में कमा ले, यह समय है, इतना पवित्र समय है। परंतु जो भी हो, आराधना उपासना भले ही कमजोर हो, परंतु रावण को दंडित करने के लिए अभी भी रावण का पुतला बनाया जाता है और गांव के बच्चे, स्त्री, पुरुष सब ताली बजा बजा करके उसको जलाते हैं, उसको दंडित करते हो, दिखाते हैं कि देखो हमारे भारतवर्ष की किसी नारी का आंचल एक दुष्ट ने छू दिया तो उसे लाखों वर्ष पहले ही दंड नहीं दिया गया, जब तक हम रहेंगे तब तक उसको दंड देते रहेंगे। यह चलता रहता है। आप जितने भी पंडाल अभी बने हुए हैं अनेक स्थलों में, सब जगह पूजा उपासना से अधिक रावण के पुतले पर खर्च किया जा रहा होगा और इसके लिए 10-20 दिन से वो कारीगर लोग लगे होंगे, बना रहे होंगे। तो ऐसा क्यों किया? यदि ब्राह्मणों ने शास्त्र लिखा तो अपने लिए अच्छा अच्छा लिख देते, राम को दंड दिलवा देते। कलम तो उनके हाथ में थी ना, लेखनी तो उनके हाथ में थी। रावण जैसा ब्राह्मण के लिए बढ़िया बढ़िया लिख देते, जैसा लिख देते हम वैसा ही लगाते रहते, हम देखने जाते क्या? भगवान वेद व्यास ने जैसा लिख दिया है उसी को हम लोग गा रहे हैं। भगवान वाल्मीकि ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, आदि आदि ऋषियों ने, महर्षियों ने जैसा लिख दिया हम तो उसी का गान करते हैं। आज रावण की पूरी प्रशंसा लिख देते, क्योंकि रावण ब्राह्मण था, लिखने वाले ब्राह्मण थे, तो हम लोग रावण का भी गुणगान करते ना, राम की खूब निंदा लिखते। लेकिन ऐसा नहीं किया है उन्होंने, किया है जो सच है वह उन्होंने लिखा है। आपने कभी कोई भक्तमाल की कथा सुनी होगी अथवा भक्तमाल पढ़े, गूगल में निकाल कर, उसमें वशिष्ठ जैसे ब्राह्मण के चरित्र का वर्णन किया गया है, महर्षि नारद जैसे का वर्णन किया गया है चरित्र का। तो वहीं पर धन्ना जाट, नाई, तेली और उनसे भी अन्य अन्य निम्न निम्न कोटि के कई वहां पर हैं, नाभा, दास, डोम। आप उलट करके देखिए, वहां उन्होंने उनका वर्णन किया है। उसमें तो कोई कंजूसी नहीं की गई है। ये सारे के सारे न ब्राह्मण थे, न क्षत्रिय थे, न वैश्य थे, कोई नहीं थे, अत्यंत निम्न कोटि की जाति में थे। परंतु इन्होंने स्वकर्म का संपादन किया और भगवत आराधना में अपने आप को बचा दिया, अपना जीवन लगा दिया भगवान के नाम कीर्तन में, भगवान की भक्ति में। तो आज उनकी जाति वाले उनका गुणगान कम करते हैं। भले ही कभी वो उनकी जयंती है, हम जो है जिंदाबाद कर दे, थोड़ा झंडा उंडा उठा देता है, परंतु आज भी हम ब्राह्मण लोग शास्त्रों का बखान जब करते हैं, भक्तमाल की कथा जब कहते हैं, तो उनके चरित्र का, पवित्र चरित्र का गुणगान हम लोग करते हैं। आप बताइए, उनके समाज में कोई उनका गुणगान करने वाला कितना है? उनका गुणगान पुराणों के माध्यम से हम करते हैं। धर्म व्याध जैसे चांडाल की कथा महाभारत में हम ही लोग कहते हैं, बहुत आगे बढ़ करके और संवार करके कहते हैं। ऐसा ऐसा चांडाल भी था हमारे समाज में, जो अपने कर्मों से पूजा गया है और पूजा जाता रहा। आप बहुत दिन बहुत पहले की बात छोड़ दीजिए, कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले आपने रसखान का नाम सुना है ना? रसखान तो मुस्लिम कवि थे ना, ब्रज में उनकी समाधि बनी हुई है अभी, और महान कृष्ण भक्त थे। आज रसखान के जो परिकर हैं, परिवार वाले हैं, आपने कितने मुसलमान को देखा है कि रसखान की कविता का गान हृदय से करते हुए आपने देखा है क्या? किसी एक का नाम बताइए तो वो भूल चुका है, वह स्मरण नहीं करते हैं। और रसखान मुस्लिम थे, परंतु आज भारतवर्ष का एक भी कथावाचक ऐसा नहीं है जो रसखान की कविता को बड़े गर्व से और बड़े प्रेम से न बोलता हो। ताही अहीर की छोहरियां छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे, ये पूरा है। आप रसखान गूगल से निकाल के उसे भी पढ़िए, पीढ़ी है। कितने कृष्ण भक्त थे।
तो उन्होंने तो कभी प्रयास नहीं किया। इन लोगों ने, हमने धन्ना जात सदन कसाई है ना, वो धर्म व्याध नाभादास डोम, धर्म व्याध जो चांडा, इन सब का नाम लिया है और इनका गुणगान हमने लिखा है और इनका गुणगान भी हम ही लोग करते रहते हैं। आश्चर्य का विषय तो ये है, उनके जो जाति वाले में हैं वे तो उन्हें भूल चुके हैं, उन्हें पता नहीं है, उन्हें तो केवल हमसे दुश्मनी करनी है, समाज में विक्षेप उत्पन्न करना है, समाज में विकृति उत्पन्न करना है। उसे इतना ज्ञान कहाँ है कि तुम्हारे पूर्वजों का नाम स्मरण हम करते हैं, तुम्हारे पूर्वजों का जिन्होंने उत्तम चरित्र अपनाया और अच्छा कर्म किया, तो उनका गुणगान आज तुम नहीं कर सकते हो, मैं उनका गुणगान करता रहता हूं। इतना ज्ञान उसके पास भी नहीं, कोई बोझ नहीं है। यहाँ पर जो कोई तर्पण करते होंगे, तर्पण करने वाले को मैं बता दूं, नहीं भी करते होंगे तो भी थोड़ा सा समझ लीजिए। तर्पण में 7 दिव्य ऋषियों के तर्पण भी होते हैं। अग्निक्वात्तादयस्त्रिप्यन्तामिदं सतिलं जलम तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः आदि आदि। जो इसमें इनमें 7 दिव्य पितृगण हैं, दिव्य पितर हैं, तो अलग अलग सभी वर्णों के अलग अलग पितर होते हैं। जैसे अग्निख्वात और सौम्य या सोमप ब्राह्मणों के पितर हैं, उसी प्रकार से इन 7 पितरों में जो सुकाली हैं, सुकाली शूद्रों के पितर होते हैं। परंतु आज संसार का एक भी शूद्र उनको जल नहीं देता है, उनका तर्पण नहीं करता है। और मैं ब्राह्मण प्रतिदिन तर्पण करता हूँ, प्रतिदिन मैं उनके पितरों का तर्पण करता हूँ। हमारे शास्त्र में कहा गया है जो करना चाहिए आप करिए, क्योंकि वह दुर्भाग्यवान समाज केवल आपके ऊपर उंगली उठाएगा, आपकी उदारता को समझने की उसकी क्षमता समाप्त कर दी गई है, आपको वो समझ नहीं पाएगा। आज बताइए, संसार में एक भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य छोड़ करके किसी का नाम बताइए जो अपने दिव्य पितरों का तर्पण रोज करता हो, नहीं करता है। और हम ब्राह्मण प्रतिदिन 360 दिन तर्पण करते हैं। ओम सुकालिनस्त्रिप्यन्तामिदं सतिल पुष्प गंगा जलम तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। या ओम सुकालिनस्त्रिप्यन्तामिदं सतिलम जलम तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। शास्त्र की आज्ञा है और हम उनके पितरों का भी 3 बार तर्पण रोज करते हैं, रोज। मूर्ख, इतने पर भी तुम हमको कहोगे जो हमने कंजूसी की है, अपने लिए अच्छा अच्छा लिख दिया है। भारत के इतिहास में एक महान कुल हुआ, चंद्रगुप्त का वंश है। चंद्रगुप्त के वंश की और चंद्रगुप्त के साम्राज्य की स्थापना करने वाले ब्राह्मण चाणक्य, आप तो सब नाम जानते हैं ना चाणक्य का, जिनके इशारे पर, जिनके एक चुटकी बजा देने से किसी साम्राज्य का विनाश संभव था और हो गया, और जिनके संकल्प ले लेने मात्र से किसी साम्राज्य की स्थापना हो गई, जिनके इशारे पर साम्राज्य चलता था। एक ही नहीं कई साम्राज्य चलते थे कि ये कब भाव टेढ़ी कर दें और सिख आंखों खुली छोड़ दें, किसका सर्वनाश कर दें, कोई ठिकाना नहीं है। उन महर्षि चाणक्य का इतिहास, चाणक्य तो कोई अदृश्य पुरुष नहीं है ना, अभी तो 1000-2000 साल पहले के हुए हैं, उनका इतिहास है, प्रत्यक्ष तो उनके साहित्य हैं। चाणक्य दर्पण हम पढ़ते हैं, चाणक्य नीति सूत्रम हम पढ़ते हैं, चाणक्य सूत्रम पढ़ते हैं, कौटिल्य अर्थशास्त्र भी पढ़ते हैं, उनका नाम विष्णुगुप्त, कोई कौटिल्य उनका नाम बोलते हैं। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, बहुत सारे लोग पढ़े होंगे। तो ये तो कोई अदृश्य पुरुष भी नहीं है, ये तो हमारे सामने के हैं, जिनकी परंपरा चल रही है और हम उनके लिखे को पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ते। तो ऐसे महर्षि चाणक्य जो किसी राजवंश को चुटकी बजा के चबा सकते हैं और महान चंद्रगुप्त को चुटकी बजा के सम्राट बना सकते हैं, वे कहाँ रहते थे आपको पता है? ऐसी पहाड़ी में, जंगल में कहीं छोटी कुटिया बना के, झोपड़ी बना करके रहते थे। वे महलों में नहीं रह सकते थे क्या?
उनको महल में रहने से कौन रोकता, उनको स्वयं सम्राट बनने से कोई रोकता, कोई माई का लाल था क्या? परंतु उन्होंने वह नहीं देखा, वैसा नहीं किया। जिन वशिष्ठ विश्वामित्र ने राम जैसे को राजा बनाया और राम राज्य इस देश में प्रस्तुत किया, अनंत ब्रह्मांड नायक का जिन्होंने निर्माण किया, जिन वशिष्ठ ने, और भगवान श्री राम को जिनके बारे में बार बार कहना पड़ता है, इनकी कृपा धनुधरन मारे, कि हम तो अपने गुरुदेव की कृपा से राक्षसों को पराजित किए हैं, मारे हैं। गुरु वशिष्ठ कुलपूज्य हमारे, ये हमारे कुलपूज्य हैं। और वशिष्ठ जी किसी महल में नहीं रहते थे। वशिष्ठ जी बहुत सारे विद्यार्थियों को लेकर के और कुटिया बना के जंगल में रहते थे। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जब भगवती सीता जाती है तो महर्षि वाल्मीकि का एक आश्रम था, महल नहीं था, भवन नहीं था, जो सीता जी को पाल सकते हैं। भगवान श्री राम के दो दो पुत्रों का जन्म जहां संभव हो सकता है, जो श्री राम के उनकी श्री राम के इतिहास से, श्री राम की घटनाएं से और श्री राम कथा घटित होने से पूर्व ही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण लिख सकते हैं, तो वे अपने लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था नहीं बना सकते थे क्या? परंतु उन्होंने कभी अपना स्वार्थ नहीं देखा। हम ब्राह्मण, हमारी ब्राह्मणों की लेखनी कितनी पवित्र रही है। अब समझिए कि जो इस प्रकार से जंगल में भी मंगल का अनुभव करे, वो किसी के ऊपर कंजूसी कर सकता है, बेईमानी कर सकता है क्या? उसके अंदर में कहीं से बेईमानी आ सकती है? क्यों आएगी? किस लिए आएगी? उसे क्या चाहिए? कहीं तो कुछ चाहिए नहीं। भाई तुम जहां हो वहां से ही ऊपर उठने का प्रयास करो, क्योंकि हमारी जो सनातन वर्ण व्यवस्था है एकदम ही विज्ञान पूर्ण है, और इन्होंने जहां जहां अच्छाई देखी उसी को अपनाया है। अशेष में बेन जैसा राजा भी, क्षत्रिय राजा भी हुआ, उसको भी दंड देने में ये पीछे नहीं रहे। अनेक आतताइयों को, क्षत्रिय सम्राटों को दंड देने में भगवान परशुराम पीछे नहीं रहे। और किसी दैत्य कुल में प्रहलाद जैसा सुपुत्र जन्म ले लिया, भगवत भक्त जन्म ले लिया, तो उस दैत्य प्रहलाद की प्रार्थना करने में भी हम ब्राह्मण पीछे नहीं रहते। शास्त्रों में हमने खूब प्रहलाद की वंदना की है, और आज भी भक्त प्रहलाद का नाम महान भागवतों में लेकर के हम उनका वंदन करते हैं। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, देखिए श्रीमद् भागवत सबसे पहले इन्हीं का नाम लिया गया है, प्रहलाद का। प्रहलाद दैत्य कुल का था ना, हिरण्यकशिपु का बेटा था प्रहलाद, परंतु प्रहलाद के अंतर में जो भगवत भक्ति थी, ब्राह्मण ने कहीं पर मुंह देखा देखी नहीं की। उन्होंने प्रहलाद का इतना गुणगान किया है, शास्त्रों में इतना गुणगान किया है कि आप तो 10 दिन कभी प्रहलाद चरित्र सुनते रहे, उसी में मग्न हो जाएंगे। और यहाँ पर जब भगवान वेद व्यास ने महाभागवतों का वंदन किया है, तो सबसे पहले प्रहलाद का नाम लिया है। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासांबरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दाल्भ्यान, रुक्मान, गदार्जुन, वशिष्ठ, विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतां स्मरामि। परम भागवतों को जब प्रणाम किया है, तो परम भागवतों को प्रणाम करने में नारद जैसे ब्राह्मण का नाम बाद में लिया है, ब्रह्मर्षि का नाम बाद में लिया है, पराशर का नाम बाद में लिया है, व्यास का नाम बाद में लिया है, प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, लेकिन एक दैत्य का नाम, दैत्य वंश का, दैत्य कुल का जो बच्चा प्रहलाद था, उसका नाम सबसे पहले लिया है। क्यों? ऐसे ब्राह्मण भगवान वेद व्यास को श्लोक बनाने नहीं आता था क्या? पहले ब्राह्मण का नाम ले लेते, उसके बाद क्रम से लेते जाते। परंतु उनमें उन्होंने भगवत भक्ति देखी कि कई कई ब्राह्मणों की अपेक्षा इसके अंदर में भगवत भक्ति है। जिस कुल को सर्वथा विनष्ट कर देने वाले भगवान श्री राम और भगवान की श्री राम की जो सेना थी, क्या उन्होंने विभीषण जैसे राक्षस का सम्मान नहीं किया क्या?
रावण को दंड दिया, विभीषण के भाई को, कुंभकर्ण को दंड दिया। रहा न कुल कोई रो बनिहारा, पूरे के पूरे उसके कुल को, समाज को, राक्षसों को दंडित किया। परंतु उसी ब्राह्मण ने विभीषण का गुणगान क्यों किया? सारे पुराणों में, सभी रामायणों में, गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण में विभीषण का उदात्त चरित्र वर्णन किया गया है। विभीषण की शरणागति का महत्व बतलाया गया है। आप विभीषण की शरणागति वाली कथा सुनेंगे, 2 घंटे सुनेंगे कथा, तो 2 घंटे में 120 मिनट आपके आंखों से आंसू निकलते रहेंगे। 120 मिनट विभीषण शरणागति की ऐसी कथा है। और हमारे शास्त्रकारों ने, ब्राह्मण की लेखनी ने ऐसे असुर का भी बंधन किया है। विभीषण के भाई को दंड दिलवा रहे हैं, विभीषण के पूरे कुल परिवार खानदान को दंड दिलवा रहे हैं, सुरधाम भेज रहे हैं। परंतु एक राक्षस भी उसमें विभीषण जैसा भगवत भक्त था, भगवान की भक्ति करता था, उचित अनुचित का विचार करने वाला था, रावण को ऐसा विचार देने वाला था कि भाई राम कोई सामान्य नहीं है, और राम की पत्नी क्या, संसार में किसी अन्य की पत्नी का अपहरण करना अपराध है। परंतु रावण का काल उसके सिर पर नाच रहा था। रावण ने अच्छा सुनना पसंद नहीं किया। जब काल किसी के सिर पर नाच रहा होता है तो बाप का भी अच्छा विचार बेटा को अच्छा नहीं लगता है, बेटा भी उसका विरोध करता है। और आज के समय में तो प्रत्येक बाप को बेटे बेटी से डर करके जीना पड़ रहा है। प्रत्येक पिता को अपवाद कोई हो तो वो भगवान की कृपा है, बहुत अपवाद भी मिलते हैं तो अवश्य ही वे भाग्यशाली है। परंतु आज की युवी अथवा आज के युवा के माता पिता को अपने बेटा बेटी से डर कर 24 घंटे जीना पड़ रहा है। उसकी जो रुचि हो जाए, ठीक है बेटा, ठीक है बेटी, हिम्मत है, साहस है, तो उसके विचार के विपरीत आप विचार दे दें। क्योंकि भाई अभी भी आपको ठीक से मोबाइल चलाने नहीं आता है, और ये सारे के सारे इंटरनेट युग में जन्मे हुए हैं, और क्या 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 सब सैटेलाइट युग में जन्मे हुए हैं। आज के बच्चे तो हम लोगों को समझते हैं जो ये तो पुराने हैं और बुद्धू हो गए हैं। कभी बच्चे से पूछ देते हैं बेटा मोबाइल फंस गया है देख लो, बेटा को देखो इससे तो ज्यादा होशियार है, उसे बड़ा गर्व होता है कि आज के युग को हम लोगों को समझने में ये पुराने वाले सक्षम नहीं है। परंतु उन्हें पता नहीं है कि हम तुम्हें ही समझने में सक्षम नहीं है। तुम्हारे कृत्य को देख करके हम तुम्हारी पीढ़ियों का भी वर्णन कर सकते हैं कि तुम जैसे चल रहे हो उसमें आने वाली तुम्हारी पीढ़ी पर क्या परिणाम बीतेगा, हम इसको भी समझते हैं बेटे। परंतु बेटा को इतना अनुभव नहीं है, वह समझता है कि हमारे बाप और हमारे बाबा ये पुराने हो गए हैं, बोलने की आदत है, झरझर झरझर करते रहते हैं, इनको उतना समझने कहाँ आता है। और उसे तो फुर्सत ही नहीं है, मोबाइल से फुर्सत ही नहीं है, वो घर में माँ के पास में बैठे, बाप के पास बैठे। और आज जो इंटरनेट इतना सस्ता कर दिया गया है ना, यह तो हमारे देश का भविष्य ही बर्बाद कर चुका है। आज आप घर में 5 सदस्य हैं तो 5 सदस्य को कभी 10 मिनट बैठ करके जय माता दी हनुमान चालीसा पढ़ने का समय नहीं है। जिसके ऊपर दृष्टि जाए, हम एयरपोर्ट पर देखते हैं, रेलवे स्टेशन में देखते हैं, वेटिंग रूम में देखते हैं, यदि 100 लोग 50 लोग सामने में बैठे हुए हैं तो सब ऐसे करके, यानी क्या वेदों का पारायण कर रहे, पता नहीं चलता है, सब ऐसे करके। हम लोगों का संबंध पूरे देश भर से है, कम से कम लाखों या करोड़ों हमारे संपर्क में होंगे, हमारे संबंध में होंगे, और दिन भर हम मोबाइल बंद रखते हैं। मैसेज कोई याद आती है, आवश्यक वार्ता है तो उसी से वार्ता कर लेते हैं। हम नहीं समझते हैं 24 घंटे में सब मिला के घंटे 2 घंटे भी प्रतिदिन हमारे मोबाइल हमारे कान में सकते होंगे, लेकिन पूरे देश भर से वार्ता होती रहती है। और आजकल तो नए युवकों को, नई युवियों को मोहल्ले में भी जब घूमने निकलते हैं तो कुछ को देखते हैं जो जब तक घंटे भर घूमने हैं तो घंटे भर वो मोबाइल लेकर के ही घूम रही है और घूम रहा है। भाई कितना व्यस्त है, कितना व्यस्त है, कितना महत्वपूर्ण है, कोई पता नहीं चलता है। परिवार में अब तो पति पत्नी में भी
झगड़े कई जगह इसलिए हो जाते हैं कि पति अलग मोबाइल लेकर के मस्त है और पत्नी अलग मोबाइल लेकर के मस्त है। पति और पत्नी में प्रेम की वार्ता हो 5 मिनट, ये समय नहीं मिलता है। साथ में सोने का अवसर मिल गया तो जब तक आंख खुली रहेगी और मोबाइल में बैटरी सही रहेगी तब तक मोबाइल हाथ में रहेगा। पति न पत्नी की ओर देखता है, पत्नी न पति की ओर देख पाती है। तो यह बताइए, यह जो और सस्ता वाला इंटरनेट यह हमारे समाज को तोड़ने के लिए आया है, जोड़ता कम है। अच्छा, इसका उपयोग जो सही उपयोग करने वाले हैं वे सही उपयोग भी करते हैं, परंतु इसके दुरुपयोग बहुत अधिक हो रहे हैं। कितने बच्चे तो पागल हो चुके हैं मोबाइल देखते देखते, उसकी कोई चिकित्सा भी संभव नहीं है। एकदम विशुद्ध रूप से डॉक्टरों ने उसे पागल घोषित कर दिया, वह कुछ कर नहीं सकता है। खाने के समय, पीने, हमने हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर और उनका बच्चा अभी 25-26 साल का है और उसका बच्चा एकदम कार्टून ही, रुपये की कमी नहीं है। घर में परिवार में कम से कम 1-8 करोड़ रुपया तो व्हाइट मनी हर महीना में आता है और उनके एक ही पुत्र हैं। एक पुत्र विशुद्ध रूप से कार्टून बना हुआ है, कार्टून दिन भर वो मोबाइल में टीवी में कार्टून देखता रहता है और उसका बोलना भौंकना सब कार्टून जैसा हो गया है। भाई क्या प्रयोजन है? 1 करोड़ रुपया महीना की कमाई कौन भोगेगा? क्या प्रयोजन है? हमने अभी से 5-7 साल पहले कहा कि इसको ये कंप्यूटर से सब हटाइए, इसके लैपटॉप से हटाइए, इसके ये जो है किसी तरह से इसको कार्टून से दूर करिए, इंटरनेट से दूर करिए। तो होगा कहाँ? पिता भी ड्यूटी में जाते हैं, माँ भी प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज की, वो ड्यूटी में जाती है। अब बेटा तो आजकल की अधिकतम माताएं जो ड्यूटी में जा रही है, ऑफिस जा रही है, वो बच्चे को घर में ही कुर्सी में टेबल में पैर बांध देती है, मोबाइल दे देती है, बेटा मस्त होकर के पढ़ा। तो मोबाइल की कृपा से आज के बच्चे अपने माँ पिता को भी फ्री कर देते हैं। अब तुम क्लब जा, ऑफिस जा, जहाँ भी जा, बाजार जाना हो बाजार जा, मंदिर जाना हो मंदिर जा, मेरे पास में मोबाइल हो गया। तो हमें थोड़ा सावधान भी तो रहना पड़ेगा, इसके लिए आवश्यक है सावधानी जहाँ तक बरत सके। लेकिन हम लोग सावधानी बरत नहीं, हिम्मत ही टूट जाती है। बच्चों के सामने में हिम्मत टूट जाती है, उसको वो न दें। तो और भले आपका कुछ नहीं बिगाड़े, आपको कुछ नहीं कहे, लेकिन माँ से जाके कह देगा कि देखो हमसे मोबाइल छीन लिए हैं, हमको इन्हें दोगे, हम जहर खा लेंगे, हम ट्रेन में जाकर के, हम बस में जाकर के कर जाएंगे, हम छत पर से कूद जाएंगे। अरे ऐसा शस्त्र आज के बच्चों ने अपना लिया है कि माँ पिता क्या करें। आज माँ पिता हार चुके हैं, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सरेंडर हो जाते हैं, हार चुके हैं। ठीक है बेटा, तुम्हारा जैसा प्रारब्ध है भोगो, बेटी तुम्हारा जैसा प्रारब्ध है भोगो, और आज भोगना पड़ रहा है, सब देखते ही। अभिभावक से जो जितना टूटा वह अपने जीवन भर उतना रोया, चाहे लड़का हो अथवा लड़की हो। जिसने अपने माता पिता से, प्रबुद्ध चिंतकों से, जिसे देश दुनिया का अनुभव है, जिसे यह पता है कि मैं अपनी बेटी के लिए अच्छा वर कैसे चुन के लाऊं, मैं अपने बेटे के लिए अच्छी बहू कैसे लाऊं, इसका अनुभव है। 60 साल 70 साल 80 साल का अनुभव है उसके बाप दादे को। परंतु आज का बच्चा मनमानी कर रहा है और अपवाद में ही कोई ऐसा मिल रहा है जो अपने अभिभावक से टूट करके किसी महबूबा से मिल लिया और वह जीवन, उसका दाम्पत्य 1-2 दशक तक अच्छा चल गया, संभव नहीं है। दोनों कमा रहे हैं, अच्छी कोठी बन जाएगी, दोनों की अलग अलग गाड़ी, दोनों के अलग अलग अकाउंट मिल जाएंगे, लेकिन उसके परिवार में शांति नहीं है, वह शांति में जीवन व्यतीत नहीं कर रहा है। परिवार अंदर से खोखला बना हुआ है, बहुत ही दुखी बना हुआ है। तो आज के परिवेश में हमें यह समझना चाहिए, हमारे लिए आवश्यक है। तो हमने वर्ण व्यवस्था के विज्ञान पर संक्षिप्त में आपको संकेत दिया और आपके अंदर में अवश्य ऐसा भाव जग रहा होगा कि हमारी जो वर्ण व्यवस्था है, जन्मना वर्ण व्यवस्था, वह एकदम ही विज्ञान पूर्ण है। आज जो सेकुलर हमारी वर्ण व्यवस्था को नहीं मानना चाहते हैं,
जाति व्यवस्था को नहीं मानना चाहते हैं, जाति प्रमाण पत्र भी तो वही देते हैं ना, वो हमसे कोई मांगने आता है क्या? जाति प्रमाण पत्र भी तो वही दे करके समाज को तोड़ते हैं। जब तुम मानते ही नहीं हो, तुम्हारे यहाँ मनुस्मृति है ही नहीं, तुम्हारे यहाँ वेद का सम्मान है ही नहीं, तो तुम जाति प्रमाण पत्र देने वाले कौन होते हो? तुम किस आधार पर जाति का निर्णय करोगे? यदि तुम कर्म देख करके निर्णय करोगे तो यहाँ से नागेश्वर मंदिर निकलते या यहाँ से उत्तर काशी जाते हुए उत्तर काशी में सैकड़ों दुकानें क्षत्रियों की होगी, विभिन्न प्रकार की दुकानें। तो तुम उनका कर्म देख करके सबको बनिया बना दो, वैश्य बोल दो? संभव है क्या? अभी नवरात्र में प्रत्येक घर घर में कितने क्षत्रिय वैश्य बैठ करके भगवती की पूजा कर रहे होंगे, आराधना कर रहे होंगे। तुम जाति गणना में निकलो उसके यहाँ और कर्म के आधार पर उन सबको तुम ब्राह्मण बनाओ, बोलो कि ये सभी घर में बैठकर पूजा कर रहे हैं। हमारे समाज में यहाँ पर जो है उत्तराखंड में भी धान की कटनी हुई है और यह समाज इतना व्यवस्थित है कि इस समाज को बाहर के किसी मजदूर की अपेक्षा नहीं होती, लेबर की अपेक्षा नहीं होती। सब परस्पर में मिलजुल करके एक दूसरे की कटाई और बुआई सब कर देते हैं। तो आप उस समय वहां पर देखो, जो खेत में कटाई कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, तो सबको तुम चौथा वर्ण वाला लिख दो या चौथी जाति वाला है लिख दो, क्योंकि तुम तो मनुस्मृति को मानते नहीं, तुम वेद का सम्मान करते नहीं। तुम जो जाति प्रमाण पत्र देते हो, तुम्हारे पास में क्या आधार है? किस आधार पर देते हो? कर्मणा तो कहीं से सिद्ध है ही नहीं। यदि कर्मणा सिद्ध हो तो कितने क्षत्रिय जो दुकान खोले हुए हैं, कोई वह तो वैश्य का काम है ना, तो दुकान खोलने वाले कितने क्षत्रिय अपने आप को वैश्य बोलते हैं, बनिया बोलते हैं? कोई बोलते हैं आपके समाज में क्या? पूजा पाठ भी बहुत सारे करने वाले हैं ना, खूब पूजा पाठ भी करते हैं, इनमें कई संध्या करने वाले भी हैं। तो उन्होंने कभी अपने को ब्राह्मण कहा है? नहीं कहा है। सेवा करने वाले हैं, उन्होंने कभी अपने आप को चतुर्थ वर्ण नहीं कहा है ना। तो हमारा जो यह जन्मना वर्ण व्यवस्था का विज्ञान है वह एकदम सिद्ध है, और जो जन्मना वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता तो हृदय से वह भी है, लेकिन गंदी राजनीति है, कूटनीति है। राजनीति तो अभी नहीं है, राजनीति तो राजाओं के शासन में, जहाँ राजतंत्र होता था वहीं राजनीति होती है। राजनीति क्या है? राजाओं की नीति है ना। तो अब राजा ही नहीं है तो फिर राजनीति कैसी? लेकिन लोग इसे राजनीति बोल रहे हैं कि राजनीति हो रही है। राजनीति केवल राजतंत्र में ही होती थी, राजाओं की नीति। राजनीति शब्द का यही अर्थ है ना, राजा की नीति। तो राजा तो लोकतंत्र में राजा तो होता नहीं है, राजा केवल राजतंत्र में होता था, और क्षत्रिय सम्राट दूसरे को राजा बनने का अधिकार भी नहीं होता था। तो अब जब राजा ही नहीं है तो राजनीति शब्द के साथ में खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? राजनीति तो है ही नहीं, अभी लोकतंत्र है। भले ही यह लोकतंत्र वर्तमान में शोक तंत्र जोग तंत्र बन गया हो, समाज को विकृत करने वाला बन गया हो। आज लोकतांत्रिक चुनाव के चलते प्रत्येक समाज की प्रत्येक घर टूट चुका है। चुनाव की ऐसी गंदी नीति बनी हुई है ना कि आपके घर में आप दो भाई हैं, सब दिन प्रेम से जीते हैं, आराम से रहते हैं। आपको अमुक पार्टी वाले ने टिकट दे दी, आप जो है आपके दूसरे भाई को इसने कुछ दे लेकर के खिला पिला के फंसा दिया, तू भी बेटा खड़ा हो जा, हो गया। अब घर में वो देखेगा कि इसका मत बढ़ने वाला है तो आपको कम मार दे, इसकी प्रयास करता रहेगा। आप